बाइबल में एलोहे शब्द का अर्थ क्या है? एलोहे शब्द के साथ परमेश्वर के लिए क्या कोई नाम बाइबल में दिया है? बिल्कुल दिया है। आइए हम इन सारे बातों को देखेंगे आज के वीडियो में। बाइबल पाठशाला अध्ययन श्रृंखला में सारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। हम 5वें पाठ में हैं जिसका शीर्षक है परमेश्वर के विभिन्न नाम और परमेश्वर के लिए दिए गए विभिन्न उपाधियां पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर। सबसे पहले अध्याय के अंदर हम लोगों ने देखा था कि इन सारे उपाधि नामों को अध्ययन करना क्यों जरूरी है। हमने कुल 5 कारणों को हमने अध्ययन किया था। दूसरे अध्याय के अंदर हम लोगों ने परमेश्वर के जेनरिक नेम, गुणवाचक नामों को, मूल नामों को हमने अध्ययन किया था जो पवित्र शास्त्र बाइबल में पुराने नियम में दिया गया है। तीसरे अध्याय के अंदर हमने एल पूर्व सर्ग से शुरू होने वाले परमेश्वर के 12 नाम को अध्ययन किया था। अगर आपने इन तीनों वीडियो को नहीं देखा है, तीनों अध्यायों को अध्ययन नहीं किया है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप जो दिए गए लिंक पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट में पीछे जाए और उन चीज़ों को देख कर आए ताकि आगे की हमारी इस अध्ययन श्रृंखला में आपको और भी वचन की गहराई को आप समझ पाएंगे। आज का ये चौथे अध्याय के अंदर मैं आपको सिखाना चाहता हूँ एलोहे पूर्व सर्ग के साथ शुरू होने वाले परमेश्वर के विभिन्न नाम। एलोहे शब्द के साथ शुरू होने वाले परमेश्वर के विभिन्न नाम, नेम्स ऑफ गॉड विथ एलोहे। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा ये एलोहे क्या है। एलोहे जो है मूल शब्द एलोहीम से आता है। एलोहीम का संबंधवाचक जो रूप है एलोहे है। कंस्ट्रक्ट फॉर्म ऑफ एलोहीम इज एलोहे। इसलिए कोई भी चीज को अगर परमेश्वर के एलोहीम किसी चीज के साथ जब जोड़ के प्रस्तुत किया जाता है, हिब्रू बाइबल के अंदर, इब्रानी बाइबल के अंदर, उसको एलोहे का रूप में हम देखते हैं। एलोहे या फिर कंस्ट्रक्ट फॉर्म में, संबंधवाचक रूप में हम उसे देखते हैं। तो एलोहे जो है वो एलोहीम शब्द ही है, परंतु उसके साथ किसी चीज को जोड़ा गया। और एलोहे जो ये शब्द का अर्थ है परमेश्वर का या फिर परमेश्वर की। जैसे कि एलोहे इज़राइल का अर्थ है इज़राइल का परमेश्वर, है ना। तो वो बात को हमें समझना जरूरी है। और आज के इस वीडियो के अंदर, पहले भाग के अंदर, इस अध्याय में हम लोग 10 विभिन्न शब्दों को सीखेंगे जो एलोहे के साथ शुरू होता है और जो परमेश्वर के नाम के रूप में या फिर परमेश्वर के शीर्षक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और ये सारे जो नाम और उपाधियां हम सीख रहे हैं उसमें परमेश्वर के विभिन्न गुणों को भी हमें समझना जरूरी है। क्यों ये सीख रहे हैं? ताकि हम परमेश्वर को और भी गहराई से समझ पाए। तो सबसे पहला शब्द जो एलोहे के साथ हम बाइबल में सीखते हैं वो दूसरा शमूएल उसका 22वां अध्याय उसके 47वें आयत में देखते हैं। वहां पर जो शब्द उपयोग किया गया है एलोहे सुरइश। एलोहे सुरइश का अर्थ है गॉड रॉक ऑफ माई सल्वेशन, परमेश्वर जो मेरी उद्धार का चट्टान है। तो सबसे पहला शब्द एलोहे सुरइश इस बात को बताता है परमेश्वर कौन है। परमेश्वर मेरा उद्धार की चट्टान है। आइए हम लोग वचन को देखेंगे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहोवा जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है, और परमेश्वर जो मेरे उद्धार की चट्टान है उसकी महिमा हो। यहाँ पर परमेश्वर को उद्धार के चट्टान के रूप में बताया गया, और वो भी मेरे परमेश्वर, मेरा परमेश्वर मेरा उद्धार की चट्टान है। उद्धार और चट्टान, ये दो बात किस बात को इंगित करता है? मतलब आपका उद्धार के नीचे एक मजबूत चट्टान है, नींव है, और वो कौन है? जीवित परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर। तो यहाँ पर इसलिए वो एलोहे सुरइश इस बात को बताता है वो परमेश्वर कौन है, वो हमारे उद्धार की चट्टान है। दूसरा जो शब्द हम बाइबल में सीखते वो है एलोहे टेशुआटी। हिब्रू शब्द में एलोहे टेशुआटी का अर्थ है द गॉड ऑफ माई सैल्वेशन, परमेश्वर जो मेरा उद्धार का परमेश्वर है, मेरे उद्धार का परमेश्वर। भजन 51 उसके 14, सैम 51 के 14 में ये शब्द उपयोग किया गया है। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरी धार्मिकता का जय जयकार करने पाऊंगा। तो यहाँ पर एलोहे टेशुआटी जो है वहाँ पर परमेश्वर के छुड़ाने के अनुभव को बताता है। वो कौन है? वो मेरा छुड़ाने वाला है, वो मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। किस में से? मैं किसी भी परिस्थिति में हूँ जिसमें से वो मुझे
निकालना चाहता है तो वो मुझे उसमें से उद्धार देता, हमारे पापों से उद्धार देने वाला परमेश्वर है। तो यहाँ पर एलोहे शुरुआती जो है परमेश्वर के उद्धार को अनुभव को प्रस्तुत करता है। तीसरा जो शब्द जो एलोहे से शुरू होता है, हम बाइबल में जो है वो भजन उसके 4थे अध्याय उसके पहले आयत में देखते हैं। वहां पर जो शब्द उपयोग किया गया वो है एलोहे सिद्दकी। एलोहे सिद्दकी, जो सिद्दकी शब्द जो है वो धार्मिकता को दर्शाता है, राइचियसनेस। तो यहाँ पे उसका मूल ट्रांसलेशन भाषांतर इंग्लिश में है गॉड ऑफ माई राइचियसनेस, मेरे धर्म का परमेश्वर या फिर मेरे धार्मिकता का परमेश्वर। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, भजन 4:1, हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे, जब मैं संकट में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया, मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। तो यहाँ पर हम लोग परमेश्वर के उस धार्मिकता को देखते हैं। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर मेरी धार्मिकता। हम विभिन्न धर्म को देखते हैं, धर्म सारे जो देखते हैं वो शब्द अलग है, परंतु एक ही धर्मी है। कौन? परमेश्वर। हम कोई धर्मी नहीं हो सकते। और पवित्र शास्त्र बाइबल में नए नियम में बताया गया कि यीशु मसीह की वो धार्मिकता मुझ पर और आप पर परमेश्वर ने लगाया है। तो यहाँ पर उस शब्द को समझना जरूरी है कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर मेरी धार्मिकता है, मेरा धर्ममय है परमेश्वर, ऐसा करके भजनकार यहाँ पर स्पष्ट करता है। चौथा शब्द जो बाइबल के अंदर हम एलोहे के संबंधवाचक रूप में देखते हैं वो भजन 20:1 में है। देखो वहां पे परमेश्वर के वचन में जो है एलोहे याकूब करके उपयोग किया गया। एलोहे याकूब मतलब गॉड ऑफ जेकब, याकूब का परमेश्वर, ऐसे बताया गया। तो देखो वचन क्या कहता है, भजन 20:1, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। यहाँ पर एलोहे याकूब, याकूब का परमेश्वर, कितना पर्सनल परमेश्वर है। हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं, जिस परमेश्वर के सामने उपासना करते हैं, जिनकी भक्ति में हम अपने जीवन को बिताते हैं, वो मेरा परमेश्वर है। ये एक पर्सनल गॉड है, ये जो हमसे दूर नहीं। वो याकूब, एलोहे याकूब, जैसे यहाँ पर भजन में लिखा गया उसी तरीके से आप अपने नाम को वहाँ पर लगा कर कह सकते हैं एलोहे टाइटस, जिसका अर्थ है टाइटस का परमेश्वर, गॉड ऑफ टाइटस, गॉड ऑफ जेकब यहाँ पर हम देखते हैं। तो चौथा जो शब्द हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं एलोहे याकूब, जिसका मतलब गॉड ऑफ जेकब, याकूब का परमेश्वर। पांचवा शब्द जो बाइबल के अंदर हम लोग एलोहे के साथ संबंधवाचक रूप में देखते हैं वो है एलोहे खसदी। एलोहे खसदी का अर्थ जो है वो ये है गॉड ऑफ माई काइंडनेस, मेरा करुणामय परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर। और वो जो खसदी शब्द है उसके विभिन्न अर्थ हो सकते हैं, एक भलाई भी हो सकता है, करुणा भी हो सकता है और विश्वास योग्यता, इन तीनों रूप में उसको भाषांतर कर सकते हैं। तो एलोहे खासदी जो है वो भजन 59 उसके 17 में बताया गया। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। भजन 59 उसका 17, हे मेरे बल, मैं तेरे भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा उच्च गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। यहाँ पर वो ट्रांसलेशन में बताया गया वो कौन है, वो मेरा करुणामय परमेश्वर है, जो मुझ पर करुणा करने वाला परमेश्वर है। तो हमारा परमेश्वर कौन है? एलोहे खासदी बताता है वो हमारा करुणामय परमेश्वर, करुणा करने वाला परमेश्वर। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में भी करुणा को चाहता है। जब हमारे सामने कोई लोग अपराध करते हैं, कोई फंसे हुए, कोई बेचारे लोग तकलीफ में है, हमारे मन में करुणा होना जरूरी है, उनके प्रति दया होना जरूरी है, ताकि वो करुणामय परमेश्वर, जब हम बोलते हैं मेरे करुणामय परमेश्वर, तभी वो जो स्वभाव, वो गुण मेरे अंदर भी होना चाहिए कि मुझे भी करुणा आना चाहिए लोगों के प्रति। छठा जो शब्द हम लोग एलोहे के साथ सीखते हैं वो है एलोहे हा एलोहीम, एलोहे हा एलोहीम, जिसका मतलब है द गॉड ऑफ गॉड्स, ईश्वरों का परमेश्वर। और उसी वचन के अंदर हम देखेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक 10वां अध्याय उसका 17 है। व्यवस्था विवरण 10 का 17, डिट्रोनोमी 10:17, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य परमेश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता है। तो यहाँ पर इस वचन के अंदर एलोहे के दो रूप को देखते हैं। सबसे पहला एलोहे हा एलोहीम, मतलब क्या है? गॉड ऑफ गॉड, द गॉड ऑफ गॉड्स, ईश्वरों का परमेश्वर। दूसरा वहां पर हम देखते हैं वादोन हा अदोम हा एल, वहां उसका अर्थ है कि प्रभुओं का प्रभु, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड द गॉड। हमारा परमेश्वर कौन है? वो प्रभुओं का प्रभु,
ईश्वरों का परमेश्वर है। इसलिए वहां पर ये दोनों एलोहे हा एलोहीम और अदोनिम हा एल जो है वहां पर हम देखते हैं। प्रभुओं का प्रभु अदोनाई, अदोनाई मतलब प्रभु है, प्रभुओं का प्रभु भी वही है, ईश्वरों का ईश्वर भी वही है। इसलिए हम कहते हैं परमेश्वर, परम ईश्वर, ईश्वरों का परमेश्वर, ईश्वरों के ऊपर राज करने वाला वो जीवित परमेश्वर है। छठा हमने देखा एलोहे हा एलोहीम। सातवां जो शब्द एलोहे के साथ उपयोग किया गया वो है एलोहे मारोम, जिसका अर्थ है गॉड ऑफ हाइट्स, ऊंचाइयों का परमेश्वर, ऊपर वाला परमेश्वर। अधिकतर ये शब्द बहुत प्रचलित है। ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला हमारे साथ है, ऊपर वाला जाने क्या है। लोग पूछते ऊपर वाला कौन है? परमेश्वर का वचन बताता ऊपर वाला कौन है। देखो मीका की पुस्तक 6 अध्याय उसके 6 आयत में क्या लिखा गया है, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुके। देखो यहाँ पर परमेश्वर को किस रूप में बताया गया है? एलोहे मारोम। एलोहे मारोम मतलब ऊंचाइयों का परमेश्वर, ऊपर रहने वाला परमेश्वर। नहीं मालूम और कोई शास्त्रों में परमेश्वर को ये नाम दिया है कि नहीं, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है ऊपर वाला कौन है। ऊपर वाला एलोहे मारोम हमारा यहोवा परमेश्वर है। आठवां शब्द जो एलोहे के साथ शुरू होता है वो है यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23वां अध्याय उसके 23 आयत में हम देखते हैं। आठवां जो शब्द वो है एलोहे मिखारो, एलोहे मिखारो, जिसका अर्थ है गॉड हु इज नियर, वो परमेश्वर जो निकट रहने वाला परमेश्वर है, निकट रहने वाला परमेश्वर। देखो परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे क्या लिखा गया। यिर्मयाह की पुस्तक 23 यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता हूं। अबे परमेश्वर बोल रहा है मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं परंतु तुम्हारे निकट रहता है। इसलिए वहां पर वो शब्द एलोहे मिखारो, एलोहे मिखारो क्या बताता है? वो परमेश्वर जो हमारे निकट रहने वाला परमेश्वर। मेरे प्रिय आप देख सकते हैं कि परमेश्वर के एक एक नाम को जब हम सीख रहे हैं हम समझ पा रहे हैं वो हमारा कितना पर्सनल गॉड है, जिनके साथ हमारा व्यक्तिगत रिश्ता है। एलोहे मिखारो जो बताता है परमेश्वर मेरे निकट रहने वाला। इसलिए मेरे प्रियो हमें बड़े भय के साथ अपनी उस उद्धार की यात्रा को जीना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरा निकट है, मैं जहां भी जाऊं वो मेरे साथ रहता है। इसलिए कभी भी ऐसे कोई बात अपने मनों में विचार ना करे, ऐसे कोई भी मार्ग में अपने जीवन के चाल को ना लगाए जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपके निकट है और आप पवित्र जीवन जिए ताकि आपके साथ जो परमेश्वर है वो निकट रहने वाला परमेश्वर पवित्र परमेश्वर। 9वां शब्द जो एलोहे के साथ उपयोग किया गया है वो दूसरा शमूएल उसके 22 अध्याय उसके 33 में हम लोग देखते हैं। दूसरा शमूएल की पुस्तक 22वां अध्याय उसका 33वां आयत, वहां पर जो शब्द उपयोग किया गया वो है एलोहे माउजी। एलोहे माउजी का अर्थ जो है गॉड ऑफ माई स्ट्रेंथ, मेरी शक्ति का परमेश्वर। मेरी शक्ति का स्रोत क्या है? मेरा परमेश्वर है। मेरी शक्ति का स्रोत वो मेरा परमेश्वर है। दूसरा शमूएल की पुस्तक उसका 22 से 23 में देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यह वही परमेश्वर है जो मेरा अति दृढ़ किल्ला है, वह खरे मनुष्य को अपने मार्ग में लिए चलता है। तो यहाँ पर वो परमेश्वर कौन है? हाएल माउजी, एलोहे हा माउजी जो बताता है वो मेरा परमेश्वर, वो मेरी शक्ति है। और हिंदी भाषांतर में वहाँ पर वो मेरा अति दृढ़ किल्ला, वो शक्ति को किले के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो एलोहे हा माउजी क्या बताता है? वो मेरा परमेश्वर है जो मेरी शक्ति है, गॉड ऑफ माई स्ट्रेंथ, मेरी शक्ति का परमेश्वर। मेरे प्रियो जब आप कमजोर होंगे, आप परेशान होंगे, आपको लग रहा है मुझ में कोई शक्ति बचा नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपका एलोहे हा माउजी वो परमेश्वर है, गॉड ऑफ माई स्ट्रेंथ, आपका परमेश्वर वो आपका शक्ति है। और कुछ दुनिया की कोई बात नहीं है, कोई आपके साथ हो या ना हो, परंतु सृष्टि करने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर बोलता है वो आपका माउजी है, वो आपका कौन है? स्ट्रेंथ है, शक्ति है। 10वां और इस भाग का सबसे अंतिम शब्द हम लोग भजन 109 उसके पहले आयत में देखते हैं। वहां पर जो एलोहे शब्द के साथ दिया गया शब्द है एलोहे टे हिल आटी, वहां पर हिंदी में उसका अर्थ है, इंग्लिश में अर्थ है गॉड ऑफ माई प्रेस, मेरी स्तुति का परमेश्वर। भजन 109 उसके पहले आयत में इस बात को हम देखते हैं। वहां पर लिखा गया हे परमेश्वर तू जिसकी मैं स्तुति करता हूँ चुप ना रह। वहां पर परमेश्वर को कैसे एलोहे को बताएगा? मेरा स्तुति का परमेश्वर, केवल एक ही को मैं स्तुति चढ़ाता हूँ, केवल एक ही का मैं स्तुति करता हूँ। वो कौन? आप मेरे परमेश्वर हो। एलोहे टे हिल लाटी, गॉड ऑफ माई प्रेस,
मेरे स्तुति का परमेश्वर। मेरे प्रियो, यहाँ पर एलोहे शब्द के साथ संबंधवाचक शब्द है एलोहे, उसके साथ 10 शब्दों को इस भाग के अंदर, इस पाठ के अंदर हमने सीखा है। तो कौन से? सबसे पहला हमने सीखा एलोहे शुर इश, जिसका मतलब है द गॉड, द रॉक ऑफ माई सैल्वेशन, परमेश्वर मेरी उद्धार का चट्टान है। दूसरा हमने सीखा एलोहे शुआटी, जिसका मतलब गॉड ऑफ माई सैल्वेशन, मेरा उद्धार का परमेश्वर। तीसरा हमने सीखा एलोहे सिद्दकी, गॉड ऑफ माई राइचियसनेस, मेरे धर्म में परमेश्वर, मेरी धार्मिकता का परमेश्वर। चौथा हमने देखा एलोहे याकूब, गॉड ऑफ जेकब, याकूब का परमेश्वर। आप अपने नाम को लगा के वहां पर एलोहे टाइटस, अपना नाम लगा कर कह सकते हैं वो मेरा परमेश्वर है। पांचवा हमने देखा एलोहे खस्दी, गॉड ऑफ माई काइंडनेस, करुणामय परमेश्वर, मेरा करुणामय परमेश्वर। छठा हमने देखा एलोहे हा एलोहीम, द गॉड ऑफ गॉड्स, ईश्वरों का परमेश्वर, ईश्वरों का परमेश्वर। उसी के साथ उसी वचन में हमने देखा प्रभु का प्रभु वही है। सातवां हमने देखा एलोहे मारोम, एलोहे मारोम का मतलब ऊपर रहने वाला, ऊंचाइयों में रहने वाला परमेश्वर, ऊपर, गॉड ऑफ हाइट, ऊपर वाला परमेश्वर। आठवां हमने देखा एलोहे मिखारो, उसका अर्थ है गॉड हु इज नियर, निकट रहने वाला परमेश्वर। नौवां हमने देखा हाएल माउजी, गॉड ऑफ माई स्ट्रेंथ, मेरी शक्ति का परमेश्वर। 10वां हमने देखा एलोहे टेहिल्लाटी, मतलब गॉड ऑफ माई प्रेस, मेरी स्तुति का परमेश्वर। मेरे प्रियो, इन 10 नामों के द्वारा आप परमेश्वर के और भी अलग रूप को समझ पा रहे होंगे, जिसको मूल भाषा में हमने अध्ययन किया। और परमेश्वर के 10 नाम आपके लिए बड़ा आशीष का कारण है। इस वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ बात समझ में नहीं आया, अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया चैट बॉक्स में आप अपने सवाल को, अपने सुझाव को दें, ताकि हमारी ये परिश्रम और मेहनत आपके लिए आत्मिक जीवन में बढ़ने का कारण बने। तो अगले भाग 2 के अंदर अगला 10 शब्द को हम सीखेंगे, जो एलोहे के साथ शुरू होता है। परमेश्वर के उपयोग किया जो उपाधि जो है, अगला 10 को हम सीखेंगे। आप इस वीडियो को देखें और परमेश्वर को और भी करीब से जानें, ताकि आपका आध्यात्मिक जीवन परमेश्वर के साथ और मजबूत हो जाए। तब तक आप हमें समय दीजिए। हमारा टीम आपके लिए और भी नए वीडियोस को लेकर आ रहा है, और आप जैसे इस वीडियो को देखकर परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर रहे हैं, अगर ये आपके लिए आशीष का कारण बना है तो आप अपने मित्रों को और अपने परिवार में इस वीडियो को साझा करें, ताकि ये वीडियो उनके लिए भी एक आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष।